झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने अपने मेन रोड स्थित ब्रांच में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार डाउन डाउन, केंद्र सरकार शर्म करो। साथ ही इस मौके पर कर्मचारी प्रियंका ने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बचाने का जिम्मा सरकार ले नहीं रही है, उल्टे कॉर्पोरेट हाथों सौंप रही है, तो बेटी कैसे बचेगी। साथ ही अन्य कर्मचारी रितेश और सुधांशु ने भी द नेटवर्क से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। तो आज के हड़ताल के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? आज का हड़ताल निजीकरण के खिलाफ में चल रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में है। सारे कॉमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक इस हड़ताल में शामिल हैं और सभी शाखाएं जो नियंत्रण कार्यालय हैं सभी बंद हैं और पूरी तरह से ये हड़ताल आज का सफल है। जी, ये जो आपको लगता है आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है वो भी केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है, बट उनका अपना भी कुछ नीति है जिससे रेगुलेट करने का। उस हिसाब से आज का जो हड़ताल है, इस हड़ताल में वहाँ के एम्प्लॉय भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है। सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसके खिलाफ वो भी खड़े हैं। आपको क्या लगता है निजीकरण से खासकर ग्रामीण और नीचे तबके लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे तबके को ये प्रभाव पड़ेगा कि देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिपॉजिट है, खास करके ग्रामीण बैंकों में, वो इसका मतलब एक कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे। जब इनका प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये उनके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, फिर निजीकरण हो जाने के बाद कॉर्पोरेट इस अर्थव्यवस्था को या इस रिसोर्सेज को अपने अनुसार यूज करेंगे, जिससे मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। निजीकरण हो रहा है, आने वाले समय में आप बैंक को किस रूप में देखते हैं, किस दशा में? देखिए, हम एक बैंकर के साथ साथ ही समाज के अंग भी हैं। हमारी कुछ सामाजिक जवाबदेही भी बनती है। बैंकों को हम इस तरह से देखते हैं कि सरकार बैंक को एक खिलौना बना लिया है। अभी कौन सा ऐसा बैंक है जिसका कि नाम आप बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज होने की संभावना है? प्राइवेट बैंकों के तुलना में देखें तो उनका चाहे तो कैपिटल हो या उनका बिजनेस हो या उनका प्रॉफिट हो, किस बैंक से कम है? आखिर इसके बेचने की आवश्यकता क्या है? तो अगर आज का आप लोग का ये फेल होता है ये हड़ताल, तो आगे आप लोगों का क्या कुछ रणनीति? हम अंतिम समय तक इस समाज के लिए लड़ते रहेंगे। हम पहले ही बोले कि समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम इसके बाद भी अनिश्चितकालीन हड़ताल हो या जो हो, हमारा नेशनल फोरम पर भी जो हमारा सेंट्रल यूनिट है वो इसके लिए कार्यरत है। उनका जो भी प्रोग्राम होगा हम उनको सलाह देंगे और जो भी प्रोग्राम अक्षरशः उसका हम पालन करेंगे। लेकिन सरकार तो साफ बोलती है कि हम लोग सरकार है और हमारा काम गवर्न करना है, धंधा करना नहीं, ये बिजनेस करना कॉर्पोरेट जगत का काम है, हम रेगुलेट करेंगे। इस पर, इस बयान पे आप क्या कहें? भारत की अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी को सोचकर बनाई गई है। आज पूरी तरह से इसको बदल देना बिना किसी विचार विमर्श के और बिना किसी एक बायलैटरल डिसीजन लेना एक सरकार के द्वारा, इससे पहले भी सरकार थी, आज का भी सरकार है, तो इस इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने के लिए, इसका जो भयावह स्थिति सामने के लिए आ रहा है उसका विचार हम सबों को मिलकर करना होगा। हाँ, तो जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, आप बैंक कर्मचारी महिलाओं को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इन पर किस तरीके से असर पड़ेगा? बाकी सब तो हम समझ रहे हैं। देखिए, महिलाओं पे तो असर पड़ेगा ही। एक होता है ना निजीकरण, टाइमिंग नहीं होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैटरनिटी लीव है या स्पेशल लीव वगैरह भी होते हैं, कुछ भी चीज़ों के लिए वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस वजह से महिलाओं के ऊपर भी उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं इस चीज़ के कि हम लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण ऐसा नहीं है कि सरकारी है तो काम नहीं हो रहा है, काम हम बैंकों से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे काम को आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो हम लोग निजीकरण के विरोध में हैं। देखिए, केंद्र सरकार की जो नीति है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हाँ, आपको क्या लगता है इस तरह का हरकत से बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी? इस पर क्या कहेंगे? हाँ, सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप एक तरफ पॉलिसी लाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ आप बेटियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या क्या असुविधाएं होने वाली हैं। क्या आप उनके सेफ्टी के लिए सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम आपका विरोध करें, और आप अगर ऐसी नीति लाएंगे जिस पे आप डिस्कशन नहीं करना चाहते, बस आप हम पे थोप रहे हैं, तो हमें वो स्वीकार नहीं है। जी, जिस तरीके से आरबीआई के रघुराम राजन को हटाया गया जब उन्होंने सारे के सारे डिफॉल्टर के
सामने लाए। आपको लगता है आरबीआई भी अब जो है वो इशारे पे नाच रही है? नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि आरबीआई इशारे पे नाच रही है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आरबीआई सीधे सीधे विरोध में आती है। सरकारी बोलती है रेट आप घटाओ, बट आरबीआई रेट नहीं घटाती है। उनको लगता है कि कांस्टेंट रहना चाहिए, वो रहती है। तो इसलिए मैं आरबीआई को तो नहीं कहूँगी, वो हमेशा इस चीज़ों का विरोध, जब भी कुछ गलत होता है तो उसका वो विरोध करती हैं। निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने के साथ? सबसे ज़्यादा जो है आर्थिक पक्ष पे देखें तो जो कमज़ोर लोग हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का है। हमारे जो कस्टमर बेस हैं वो सबसे लोअर तबके के लोग हैं जो हमारे पास आते हैं। आप जो धन खाता खुलवा रहे हैं, जीरो बैलेंस पे खोलते हैं, क्या निजी बैंक के जीरो बैलेंस पे खाता खोलेंगे? खोलने के बाद क्या वो वही सुविधाएं देंगे? नहीं देंगे। उनके पास आप मिनिमम बैलेंस 10,000 रखोगे तो आप आओगे, नहीं तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप बैंक में आओ। तो इसीलिए जो सरकारी बैंकें करती हैं वो निजी बैंकें कभी नहीं कर सकेंगी, इसलिए हम निजीकरण के विरोध में हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।